हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुंजन तड़ियाल। और आज मुझे यहाँ पे शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि बहुत दिन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, बहुत सारे नॉर्म्स को लेके और स्टोर्स को लेके। एक और चीज़ जो मैंने सीखी है यहाँ पे, वो है जॉब एप्लीकेशंस को लेके। मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू होते रहते हैं। आपका छोटे छोटे से इंटरव्यू होते हैं एंड आपको जॉब मिलते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब में मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, इट्स लाइक क्वाइट ईजी, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के लिए जब आपको अप्लाई करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आगे अप्लाई ही नहीं करना। यू विल हैव टू कीप अप्लाइंग इवन इफ योर इंटरव्यू गेट्स क्लियर्ड, बिकॉज एक जॉब में क्या चीज अटक जाए आपको खुद नहीं पता। तो बेटर ये है कि अपने ऑप्शंस को वाइड ओपन रखो। इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आई वुड से यू मस्ट कीप अप्लाइंग at different places so that if you grab some better opportunity you must go for it. So that's how आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो मैं नहीं लेके आई इंडिया से और जो मिसिंग है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दैट यू मस्ट कैरी इज योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दैट इज योर पीसीसी सर्टिफिकेट। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सब लोग ज़रूर लेके आएँ। ऐसा नहीं कि सारी जॉब के लिए आपको पीसीसी चाहिए, बट आपकी जो मोस्टली जो जॉब्स होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि जब मैं पहले इंडिया में थी और मैंने वीडियोस देखी थी तो उसमें ये था कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जॉब है उनके लिए आपको पीसीसी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि एक्चुअली सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए नहीं, जितनी भी जॉब्स आपकी सेफ्टी से आपका रिलेटेड हैं, जितनी भी जॉब्स आपकी चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं या फिर सीनियर सिटीजन से एसोसिएटेड हैं, फॉर ऑल दोज जॉब्स यू नीड योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। क्योंकि उसमें वो आपका जो कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन है, दे वांट टू चेक इट वेदर मीन्स आपको किसी भी तरीके का कोई क्राइम तो नहीं किया था आपने, या फिर कैसा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सो दीज थिंग्स दे वांट टू चेक, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट कैरी योर पीसीसी फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड सी, ये जो जॉब्स होती हैं जो पीसीसी से आप अप्लाई करते हो, दीज जॉब्स आर वेरी वेल पेड। मतलब 12 भी मिलता है, 13 भी मिलता है, और मतलब अगर नाइट में चलेगा तो 14 भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छा पे मिलता है। तो क्योंकि जनरली आप जाओगे कहीं तो यहाँ पे ये बेसिक पे ही रखते हैं। जनरली आप किसी स्टोर पे जाते हो, कहीं जाते हो, तो दे आर टेकिंग यू ऑन बेसिक पे स्केल। नाउ देयर इज वन मोर चेक, दैट इज डीबीएस चेक। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज आपका डीबीएस चेक कराती हैं। डीबीएस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुलिस क्लियरेंस। ये भी आपका मतलब आपका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होता है उसको चेक करने के लिए होता है कि आपका पास में क्या रिकॉर्ड था। नाउ डीबीएस चेक क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कहते हैं कि ठीक है, हम आपका डीबीएस चेक करेंगे, यू विल हैव टू पे द प्राइस। नाउ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको बोलती हैं कि नहीं, आपको पैसे पे नहीं करने, वी विल डू द डीबीएस चेक फॉर यू। सो अगर वो कर देते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे लेते हैं तो इट विल गो टू 60-70 पाउंड्स तक ये जा सकता है कि हाँ, इतना अमाउंट वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। नाउ इस केस में अगर आपके पास में पीसीसी है तो देयर आर हाई चांसेस दैट दे माइट नॉट आस्क फॉर योर डीबीएस चेक। आपको डीबीएस चेक के लिए कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज लाइक यू आर कैरिंग सम अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी विद यू। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जो आपको डीबीएस चेक के लिए मनाही कर देती हैं। वो कहती हैं कि डीबीएस चेक तो हम आपका तब करेंगे जब आपका 5 इयर्स का यहाँ पर यूके में रेजिडेंस होगा, लेकिन 5 इयर्स तक तो आपने यहाँ पे स्टे ही नहीं किया। तो फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपका डीबीएस चेक को अलाउ नहीं करती, एंड दे नीड योर पीसीसी। सो इट इज वेरी क्रूशियल टू हैव इट विद यू। अब इस केस में एक और सिचुएशन आती है। मान लीजिए एक कपल हो एंड यू आर कमिंग इन विच वन ऑफ यू इज लाइक स्टूडेंट एंड अनदर वन ऑफ यू इज डिपेंडेंट। आप एक उसमें डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए डिपेंडेंट की कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि सी, डिपेंडेंट कितना भी वर्क कर सकता है, कितना भी आर्ट्स के लिए वर्क कर सकता है। तो अगर डिपेंडेंट के पास में पीसीसी है सो ही कैन अर्न मोर, और क्योंकि उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो इतने ही आर के लिए वर्क करना है, तो ही और शी whoever it is, दे कैन वर्क मोर। मतलब वो बहुत अच्छे उसके लिए वर्क कर सकते हैं, इवन मोर देन द जनरल आवर्स, मोर देन योर जनरल आवर्स। आपका 8-9 आवर की शिफ्ट करने के बाद भी यू कैन वर्क, सो यू कैन अर्न अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी इन दैट।
इवन इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी इसको कैरी करना अच्छा ही है, पता नहीं कब कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो इस पीसीसी को अपना करवा के रखो एंड ब्रिंग अलॉन्ग विद यू। नाउ अगर आप मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो और आप पीसीसी नहीं लेके आए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी पीसीसी हो जाता है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो पीसीसी के लिए। दैट इज़ ऑल्सो पासपोर्ट सेवा आपका .com पे जाके ही होता है, और उसमें आपको इंडियन यहाँ पे इंडियन एम्बेसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी इन बर्मिंघम, या फिर आपका लंदन, या फिर आपका जो भी आपका नियर बाय VFS आपका पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव, वहाँ पे जाके आपको कुछ अमाउंट पे करना है, और आपका जो फेयर है इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बट अगर नहीं लेके आए तो यू देयर इज नो प्रॉब्लम, मीन्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, बट दैट्स लाइक टू एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर आपने आज अप्लाई किया तो आपको शायद 10-15 दिन बाद की डेट मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको पीसीसी मिलेगा, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी को अटका के रखना सिर्फ पीसीसी के लिए, I don't find it fair. So this was a video for the relevance of PCC की कितना important document है, इसको ज़रूर लेके आना है, ये इससे related था। I hope you enjoyed it. It was more of an informative video. तो more of the vlog videos and everything is lined up. Just stay connected, stay tuned and subscribe my channel. Thank you.